हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड प्लीज स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है ग्लोबल कंपनी इनटेक सीएक्स की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है और देख लेते हैं कि ये कैसी कंपनी है। ठीक है, सो योर जर्नी बिगिंस हियर। ओके, so let's get started. Who we are looking for about Intex CX। तो पहले मैं आपको Intex CX के बारे में बता दूं। Intex CX is a global leader in customer experience management, digital engagement, and technology solutions. With over 20 years of experience, 18,000 plus team members, and campuses around the globe, we obsess about our clients and providing remarkable customer experience for the world's most innovative brands। ठीक है, तो मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड्स यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए ये काम करते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं काफ़ी बड़े हैं और वर्ल्ड वाइड वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए हायरिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं इसमें। अब आपका देखिए, आपको तो ये क्लियर हो गया कि ये जो कंपनी है कस्टमर सपोर्ट के लिए हायरिंग करती है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपका जो पोस्ट रहने वाला है यहाँ पे वो कस्टमर सपोर्ट का रहने वाला है। तो अबाउट द जॉब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आवर आइडियल कैंडिडेट शैल हैव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड बी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग कस्टमर्स। Candidates need to understand customer expectations clearly, using effective probing techniques and resolve the issues accordingly. Candidate will be responsible to resolve queries related to order, inventory, and billing via live chat, email, and ensuring the customers are satisfied with the service offered। तो आपको इतना क्लियर हो गया है कि आपकी ईमेल और चैटिंग से रिलेटेड जॉब रहने वाली, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि ग्लोबल जो कंपनीज़ होती है, जो बाहरी कंपनीज़ होती है, मोस्टली आपने वहाँ पे चैट सपोर्ट देखा होगा। ठीक है, बहुत ही कम आपने कहीं देखा होगा जहाँ पे कॉलिंग सपोर्ट हो। ठीक है, अदरवाइज चैटिंग सपोर्ट ही रहता है। वो आप देखते हो कि पॉपअप हो जाता है ना, मे आई हेल्प यू, हेलो हाउ आर यू, ऐसा करके। तो वैसे ही आपका काम रहने वाला है। ठीक है, बहुत होगा आपका चैट के साथ मेल का वर्क होगा। ठीक है, कॉलिंग का यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है। ठीक है, and ensuring the customers are satisfied with the service offered. Ensure all the contacts are documented using the tracking tool। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ केवाईसी से भी रिलेटेड काम करना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने क्या है, ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड यूजिंग द ट्रैकिंग टूल। मे बी फिलहाल आपका जो सिंपल वर्क रहने वाला है चैटिंग और मेलिंग का। ठीक है, तो बहुत से लोगों को कॉलिंग की जॉब पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आपको अटेंड करनी पड़ती है, या तो आपको आउटबाउंड कॉल्स करनी होती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, और या तो आपके पास इनबाउंड कॉल होती है तो भी आप फ्री नहीं हो सकते। चैट और ईमेल में भी फ्री नहीं होगे। चैट भी आपकी कब वो आ जाए या कब लगातार आपको मल्टीपल वर्क करना पड़ सकता है, बट फिर भी आप उसको शांति के साथ बैठ करके, अगर आसपास टीवी भी देख रहे हो या शोर भी हो रहा है, तो भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट ईमेल यू विल। अब यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी दे रखी। ठीक है, एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यू हैव, तो इसको मैं पहले बता दूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपकी क्लियर कर दूँ। ओके, एजुकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा, ये चेकआउट कर लेते हैं। तो एजुकेशन में एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं मांगा गया है, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉल सेंटर इंडस्ट्री। तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री बीपीओ यानी कि आपका कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड कम से कम मतलब 0 to 5 years एक्सपीरियंस में का है, यानी कि फ्रेशर्स टू एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, सैलरी में भी डिफर हो सकती है कि सपोज़ कि आप 0 ईयर्स, यानी अगर आप फ्रेशर हो सकता है आपकी 22 तो नहीं होगी, बड़ी कंपनी आपकी 25 हो सकती है। ठीक है, मिनिमम सपोज़ कि आप फ्रेशर हो, मिनिमम 25 है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो, फिर डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस पे, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपकी 30-35 ऐसे जा सकती है। ठीक है, सो प्रेफरेबली इन चैट मेल ऑपरेशंस। ठीक है, अगर आपने चैट और ईमेल ऑपरेशंस में काम किया तो आप मतलब प्रेफर कर किया जा सकता है, बट अगर आपके पास किसी भी तरह का आपको बीपी का एक्सपीरियंस है तो वो चलेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कह नहीं रखी है, मतलब हाँ 0 to 5 years एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर से लेकर के एक्सपीरियंस्ड बोथ कैन अप्लाई।
सैलरी आपकी डिफ़र हो सकती है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, बट ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। यू हैव, क्या आपके पास होना चाहिए फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, नाइका है, सब क्या आज की डेट पे देखा जाए तो सारी कंपनीज अब ई कॉमर्स हो गई, मतलब जो भी ऑनलाइन वर्क कर रही है वो सब क्या है, ई कॉमर्स है, ठीक है। Above average verbal and written communication skills, ability to speak accurately using proper grammar and good enunciation। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो जनरली आपका कॉलिंग का काम नहीं रहने वाला, लेकिन फिलहाल इन्होंने रिटन एंड वर्बल दोनों तरह की इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी मांगी है, ठीक है। एबिलिटी टू लिसन attentively and to use the information provided by clients to tailor responses and actions to meet the client's specific needs, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से सुन सको, तो देखिए जनरली आपका जो वर्क है वो यहाँ पे चैटिंग का है, लेकिन सुनने से इनका मतलब यही है कि जो भी वो चैट के ज़रिए बोल रहे हैं उसको आप समझ सको, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क इन अ फास्ट पेस्ड हैक्टिक चेंजिंग एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड फॉलो अप मल्टीपल टास्क डिटेल्ड विद एक्यूरेसी एंड टाइमलाइंस। तो आपका मल्टीपल टास्क आपको हो सकता है, ठीक है, एक साथ आपको एक दो काम करने को पड़ सकते हैं, जैसे कि आप चैटिंग कर रहे हो और दूसरी तरफ मेल भी कर रहे हो, ठीक है, या चैटिंग के साथ जो भी कैंडिडेट जो भी कह रहा है, मतलब आप जो कस्टमर है तो उसकी आप डेटा एंट्री भी कर रहे हो। जनरली ऐसा ही होता है कस्टमर सपोर्ट का वर्क, कि आपको बात करते के साथ साथ आपको डेटा एंट्री भी कॉन्टिन्यूसली करनी रहती है, ठीक है, कि आप उनसे कुछ प्रोब कर रहे हो यानी पूछ रहे हो, ठीक है, या कस्टमर की डिटेल्स फीड कर रहे हो, तो CRM पेज पे आपको उसको फीड करना है। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल टास्क से क्या मतलब हो सकता है, यही सब कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, एबिलिटी टू ऑपरेट अ फोन सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर। तो फ़ोन सिस्टम आपको ऑपरेट करना आना चाहिए और पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, तो ये आज की डेट पे सभी को आता है। एबिलिटी टू एडहियर टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एबिलिटी टू वर्क अ वैरायटी ऑफ शिफ्ट्स इंक्लूडिंग डेज, आफ्टरनून्स, इवनिंग, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। तो देखिए जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है वहाँ पे तो कोई छुट्टी होती नहीं है, और वीकेंड्स पे हॉलीडेज़ पे ज़्यादा वहाँ पे काम रहता है। जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो पता चला हम लोग जिस दिन संडे है सब लोग बैठ गए कि देखने चलो ये ऑर्डर करते हैं, या खासतौर से जो हॉलीडेज़ पे ऑर्डर ज़्यादा करते हैं, या जब कोई फेस्टिवल होता है तब हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली जो है ई कॉमर्स कंपनी में काम भी छुट्टियों में ज़्यादा रहता है, तो दैट्स वाई ऐसा हो सकता है कि आपको हॉलीडेज़ पे आप से काम लिया जाए, डे शिफ्ट लिया जाए, नाइट शिफ्ट लिया जाए, ओवर टाइम लिया जाए, बट डोंट यू वरी, बिकॉज अगर आप सिर्फ ओवर टाइम लेते हैं या अगर हॉलीडेज़ में काम होता है तो आपको उसके भी पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, ठीक है। ओके, एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस। तो बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस आना चाहिए, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपका इसके बाद एक असेसमेंट हो, ठीक है, और असेसमेंट में आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं, मे बी। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा दे नहीं रखा, बिकॉज यहाँ पे जिक्र किया इसलिए मैं बता रही हूँ, और जैसा मैंने भी अप्लाई करके जैसे मैं भी देखती हूँ, तो जो असेसमेंट होता है उसमें थोड़े बहुत मैथमेटिकल आ सकते हैं, बहुत मैथमेटिकल से आप एकदम से डर मत जाइएगा, कुछ लोग मैथ्स के नाम से ही एकदम खड़ा हो जाते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, डिवीज़न सब्सट्रैक्शन हो गया, ऐसा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने एक सामान की जो है प्राइस है वो 100 है, और 20 किसी ने गुड्स परचेस किए हैं तो उसकी क्या प्राइस होगी, कुछ इस टाइप की हो सकते हैं मे बी। अब जाते हैं मस्ट सक्सेसफुली पास अ बैकग्राउंड चेक इफ़ रिक्वायर्ड। तो बैकग्राउंड चेक इसलिए कि नॉइजी ना हो, दैट्स इट। ability to effectively interact with employees at all level of the organization and work with a variety of people from diverse backgrounds। ठीक है, ये सब तो सिंपल सी चीज़ें हैं। आपका काम फिलहाल चैटिंग मेलिंग का रहने वाला है, और कुछ इस पर इन्होंने ऐसी कह रखी है जिसमें इंडिकेट करता है कि थोड़ी बहुत में भी कि आपकी कॉल्स भी हो, जैसे फ़ोन कॉल्स, बट जनरली ये जो है आपका चैट और ईमेल का ही वर्क रहने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं और भी डिटेल्स उन्होंने दे रखी, एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट ईमेल यू विल। अब आपको क्या करना होगा, अभी तक तो इन्होंने क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स की बात की, ठीक है, ये क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको काम क्या करना होगा, चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं।
responsible for providing excellent customer service, solving questions and complaints related to order status, inventory, billing related queries, एंड थ्रू वेब चैट एंड ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन टूल। तो देखिए उन्होंने बार बार सिर्फ चैटिंग और मेलिंग की ही बात की थी कि तो आपको चैटिंग और मेलिंग का ही वर्क रहने वाला है। और जैसे कि किसी गुड्स से रिलेटेड, ठीक है, उनके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, इन्वेंट्री, बिलिंग। आप लोग को पता ही होगा, सभी लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग की कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग जैसे कि चैट सपोर्ट पे जाके करते हैं ना, तो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही आपका वर्क रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरीज इन अ मैनर विच मीट्स क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो देखिए आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको स्क्रिप्ट मिलती है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इंक्वायरीज को हैंडल कर लोगे। आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट प्रायोरिटी ईमेल्स टू अप्रोप्रिएट चैनल्स। तो देखिए आपको बहुत तरह के ईमेल्स आएंगे, कुछ होंगे एकदम ही फिजूल के होंगे, ठीक है, कुछ होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली आपको चैट का रिस्पॉन्स करना होगा। ठीक है, हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड अटेम्प्ट टू successfully resolve cases in accordance with established guidelines, document customer transactions accurately in the appropriate system। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का भी वर्क रह सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी ने अकाउंट ओपन किया अपना किसी ई कॉमर्स कंपनी में, तो उसके सपोज किसी ने डॉक्यूमेंट लगाया अपना क्या कहते हैं, सपोज पेमेंट से रिलेटेड कुछ उन्होंने लगाया, तो वो सारी चीज़ें चेकआउट करना, ठीक है, जो भी है आपको बताया जाएगा। कोऑर्डिनेट विद द कोवर्कर, लीड पर्सन्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स एज अप्रोप्रिएट। तो सभी से अच्छे से बात करनी, ये नहीं कि आपको अगर कस्टमर से बात करनी है तो जो आपके जो टीम मेंबर्स उनको उनके साथ आप बैड बिहेवियर करो, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है कि किसी का बहुत ज़्यादा बिहेवियर सही नहीं है तो आपको सीधे से ब्लॉक भी कर दें ना, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान दीजिएगा। एक्टिवली लिसन टू द कस्टमर एंड शो एम्पैथी। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। ओके, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट एंड प्लेस अप्रोप्रिएट नोट्स इन द सिस्टम। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको डेटा एंट्री भी करनी पड़ सकती है, जैसे आप कस्टमर से बात करते हो तो उस अगर कुछ रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कि उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है कुछ भी, तो आपको एंट्री भी करनी पड़ सकती है। और जनरली यही काम होता है कस्टमर सपोर्ट में कि आप बात भी करते हो और उसकी जो भी क्यूरीज है उसको सॉर्ट आउट करते हुए और उसको टैली भी करते हो कि जैसे कि सपोज़ कि उसने कुछ ऑर्डर कर रखा है तो आप चेकआउट कर रहे हो सीआरएम पेज पे कि अच्छा हाँ ये आपने ऑर्डर किया है ना, और अगर वो कुछ कह रहा है तो आप उसकी एंट्री कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको डेटा एंट्री भी करनी पड़ सकती है। इंश्योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर फॉलोड इन ऑल कॉन्टेक्ट्स, मेंटेन थ्रू नॉलेज ऑफ सिस्टम सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिसर्च्ड एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। ओके, अब आ जाते हैं लर्न एंड रिटेन थ्रू वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर, रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग चैट्स मेल्स विद इन द stipulated SLA and meet the quality and performance standard by achieving assigned key performance indicator। ठीक है, एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट हैंडल टाइम क्वालिटी सी सैट एंड डी सैट। तो देखिए जब आप ट्रेनिंग करोगे, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो मैं बता देती हूँ कि जैसे आप कस्टमर सपोर्ट का काम करते हो ना, तो जब आप ट्रेनिंग करोगे आपको खुद ही बताया जाएगा कि कितने हैंडल टाइम आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 3-3 मिनट ले रहे हैं, 4 मिनट, तो ऐसा नहीं होता है। करीब करीब 2 मिनट के अंदर आपकी जो मतलब जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, और खैर ये डिपेंड करता है, आपको खुद वो बताएंगे जब आप ज्वाइन करो, अपनी ट्रेनिंग होगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ एज एग्जांपल, बट आप जब ज्वाइन करोगे आपको खुद बताया कि कितने टाइम आपको देना है। क्वालिटी देनी है कि क्वालिटी मतलब ऐसी कि हाँ आप सही से चीज़ें लिखो जो भी वो कह रहा है, या सही से समझो, सही रिस्पॉन्ड करो। आप जो प्रोनाउंस कर रहे हो जो भी वर्ड्स वो उसको समझ में आ रहा है, जो सामने वाला बोला वो आपको समझ में आ रहा है। सी सेट एंड डी सेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी। अटेंड टीम मीटिंग्स, एडिशनल ट्रेनिंग सेशंस एज शेड्यूल्ड,
परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज़ एज असाइन। तो देखिए टीम जो मीटिंग होती है वो अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज उसमें आपका इवेल्युएट होता है, जैसे कि एक हफ्ते का आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट हुई और उसमें कुछ जो गलतियाँ की गई वो आपके जो टीम लीडर होंगे वो मार्क करेंगे कि आप देखिए यहाँ गलती कर रहे हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि चलो आज तो मतलब मीटिंग स्किप करते हैं, तो वो आप मत कीजिएगा गलती, ठीक है। आप परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज़ एज असाइन, अगर कुछ अदर ड्यूटीज़ मिलती है, असाइन की जाती है, तो वो भी आपको काम करना होगा, ठीक है। सो जैसे कस्टमर सपोर्ट का वर्क रहता है वही सारा वर्क है आपका। चैटिंग मेलिंग का काम है, घर में बैठे आराम से कर सकते हो, ग्लोबल कंपनी है, अच्छा आपको पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। सो मतलब इसका मतलब एवरेज अगर मैं निकाल के बताऊँ तो 30,000 आप लेके चलिए, ठीक है। फ्रेशर हो आपकी 25 हो सकती है, एक्सपीरियंस जो आपकी 30+ हो सकती है, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।